बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रो पावर प्लांट शुरू करेंगे। इससे पहले हमने न्यूक्लियर हमने स्टार्ट किया था और इसको एंड किया था 2 लेक्चर्स में। तो आज हम हाइड्रो स्टार्ट करेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे और इनमें जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनको देखेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस हाइड्रो का जो पार्ट है वो क्या है? टरबाइन। सही है। तो टरबाइन की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे और ये देखेंगे कौन सा टरबाइन किस केस में सुटेबल है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वीडियोस है, लिंक्स हैं, यहाँ हम देख सकते हैं इसको। अच्छा, ये एक जनरल एक व्यू है हाइड्रो का। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्लो ऑफ वाटर है। और फ्लो ऑफ वाटर आपका होता है हेड के थ्रू, यानी कोई हेड प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि इसमें हम हाइड्रो में करते क्या है, हम वाटर के थ्रू टरबाइन को ड्राइव करते हैं, यानी जो टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। और यही जो काइनेटिक एनर्जी आपकी अचीव होती है वो कहां से होती है? हेड के थ्रू होती है। ठीक है, यानी हेड के थ्रू क्या होता है आपके पास कि एलिवेशन मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और टरबाइन उसी काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है और फिर अल्टरनेटर को प्रोवाइड करता है। और फिर अल्टरनेटर आपका अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करता है। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर आपके पास पावर हाउस आता है, फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सही है। इसमें वाटर डिस्चार्ज यानी टेल रेस, यानी हेड रेस और टेल रेस होता है कि टरबाइन से ड्राइव होने पर वाटर आपका आगे फ्लो हो जाता है। सही है, उसको हम दोबारा यूज भी करते हैं। उसमें हम डिफरेंट देखेंगे, हेड देखेंगे कि किस टाइप के हेड यूज होते हैं और वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कौन सा हेड सुटेबल है। ठीक है, तो ये तो जनरल व्यू था। ये कुछ इसकी लिंक्स हैं, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले तो टाइप्स आती हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट की बेसिस पे। सही है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 100 मेगावाट से अबव की डिमांड है, यानी 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, तो फिर हम लार्ज स्केल पे जाते हैं। इसी तरह मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, इसकी रेंजेस हैं इसकी। मिनी, माइक्रो और पीको तक जाता है, यानी लेस देन 5 किलोवाट है। अगर आप फॉर एग्जांपल एज अ लोकल पावर जनरेशन यूज कर रहे हो या एज अ बैकअप यूज कर रहे हो या, ठीक है, तो हम फिर माइक्रो या पीको की तरफ जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर हेड, ये तो पावर आउटपुट के बेसिस पे था। यानी हम कैटेगराइज करते हैं हाइड्रो को कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि इसको हम पीक लोड और बेस लोड दोनों के लिए यूज करते हैं। तो इसकी टाइप्स आपकी डिवाइड होती हैं। सबसे पहले तो पावर आउटपुट है, दूसरा आपके पास क्या है? वाटर हेड। अब वाटर हेड में क्या है कि लो हेड है, ठीक है, यानी हेड यही हाइट डिफरेंस फ्रॉम द वाटर सोर्स टू द टरबाइन, ये आपका क्या होता है? हाइट डिफरेंस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये प्रोवाइड होता है थ्रू द हेड। अब ये हेड आपका नेचुरली भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो आपको स्टीप एलिवेशंस नेचुरली मिल जाती है। नहीं तो फिर हम लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल हेड, सो कॉल्ड कह सकते हैं। सही है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी टरबाइन की टाइप यूज हो रही है। उसमें आपके पास पेल्टन टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन होता है, कैप्लन टरबाइन होते हैं। तो ये सब हम समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये सब टाइप समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद क्या है? बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर हेड, लो हेड प्लांट होते हैं, मीडियम हेड प्लांट और हाई हेड प्लांट होते हैं। मिनी और माइक्रो हाइडल प्लांट जैसे मैंने बताया, इनको हम पावर शॉर्टेज, जब आपके पास ग्रिड, जो आपका ग्रिड है उसमें जब पावर शॉर्टेज हो जाती है तो हम इसको एज अ बैकअप यूज करते हैं। तो उस केस में हम मिनी और माइक्रो हाइडल प्लांट की तरफ जाते हैं। सही है। इसके बाद आपके पास आता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द लोड। उसमें आपके पास बेस लोड और पीक लोड आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम हाइड्रो पावर प्लांट को बेस लोड और पीक लोड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि स्टीम बेस पावर प्लांट होते हैं, स्टीम बेस पावर प्लांट मेजरली आपके बेस लोड के लिए यूज होते हैं। पीक लोड के लिए जिसमें आपको क्विक स्टार्ट मैकेनिज्म चाहिए होता है तो हम उसमें गैस टरबाइन की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो कम है, स्टेजेस कम है। स्टीम टरबाइन में ज्यादा है स्टेजेस, लेकिन हाइड्रो हम एक तो इसकी कार्बन एमिशंस कम है और हम उसको पीक लोड बेस लोड दोनों के लिए स्विच कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन दी
क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल, ये है। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है रन ऑफ रिवर। रन ऑफ रिवर ये होता है कि जिसमें आपका फ्लो ऑफ वाटर नेचुरल हो, ठीक है। रिवर है, रिवर साइड पे या हिल साइड पे आप हैं, या इस तरह का माउंटेन है जहाँ पे आपको हेड भी मिला हुआ है नेचुरली और आपका फ्लो भी हो रहा है, तो वो आपका रन ऑफ रिवर होता है। अब इसमें इसकी दो सब कैटेगरी हो जाती हैं, एक तो विदाउट पॉन्डेज यानी विद डैम, विद स्टोरेज और विदाउट स्टोरेज। अब ये हम आगे समझते हैं तो और क्लियर होगा। लो हेड प्लांट्स में क्या होता है कि इसमें आपका हेड 30 मीटर से, यानी 30, जिसका हेड 30 मीटर से लेस देन है तो उसको हम बोलते हैं लो हेड प्लांट। ज्यादा है यानी फॉर एग्जांपल 100 मीटर है तो फिर लो हेड में काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें मोस्टली आपका वाटर स्टोर कर दिया जाता है थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, सही है। अच्छा, अब ये है कि इफ द एक्सेस वाटर इज अवेलेबल इन द डैम, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आपके मोस्टली टरबाइन जो यूज होते हैं वो फ्रांसिस, प्रोपेलर, अच्छा प्रोपेलर और कैपलन ये दोनों एक ही टाइप में लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रोपेलर में आपके पास फिक्स ब्लेड्स होते हैं, इनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। कैपलन में ब्लेड्स को एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द डिमांड किया जा सकता है, सही है, ऐसा, ठीक है। अच्छा, लो हेड पे फ्रांसिस की एग्जांपल इसलिए तो कि फ्रांसिस जो है ना, ये मीडियम और लो दोनों हेड पे काम कर सकता है। यहां पर अगर आप देखें तो पेल्टन मेंशन नहीं था, पेल्टन हम यूज करते हैं हाई हेड पे, सही, तभी यहां पर वो मेंशन नहीं है। हाई हेड के केसेस में जब लो फ्लो ऑफ वाटर आपके पास होता है, हाई हेड और लो फ्लो, उसमें हम यूज करते हैं पेल्टन, ठीक है। मीडियम हेड जैसे मैंने बताया 30 मीटर से ज्यादा हो गया, 100 मीटर चला गया, तो फिर वो आपका मीडियम हेड कहलाएगा। तो इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं, इसमें आपके पास रेडियल और एक्सियल दोनों फ्लो हो रहे होते हैं, तो ये एडवांस टरबाइन होता है। इसमें हम इसको हम लो टू मीडियम, देखिए लो टू मीडियम हेड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं फ्रांसिस को हम। जो आपका कैपलन है वो सिर्फ लो पे यूज होगा क्योंकि इसमें प्रोपेलर लगे होते हैं, इसमें आपको लो हेड ही प्रोपेलर होता है, ठीक है। लेकिन फ्रांसिस टरबाइन लो टू मीडियम दोनों हेड पे यूज हो सकता है, और इसका जो फ्लो रेट होता है वो भी आपका मीडियम टू हाई फ्लो रेट होता है, उसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। हाई हेड मोर देन 100 मीटर जो अगर हेड होगा आपका वो क्या होगा, हाई हेड होगा, सही। अच्छा, अब ये है कि हाई हेड में हम क्या करते हैं कि बल्क अमाउंट ऑफ वाटर हमारा डैम में अवेलेबल होता है। इस केस में ये होगा हाई हेड में, या तो हाई हेड आपको दो तरीके के मिल सकते, मतलब दो मेथड से आपको हाई हेड मिल सकता है। एक तो ये कि आपके पास नेचुरल एलिवेशन हो, यानी आपने हिली साइड पे आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है, ठीक है, यानी हाइड्रो लगाया हुआ है, तो वहां पर आपको जो पोटेंशियल एनर्जी जो आपको मिल रही होगी, यानी आपका जो वाटर डाइवर्टेड हो रहा होगा टरबाइन, वो नेचुरल फ्लो फॉलो करेगा, यानी नेचुरल फ्लो से हो रहा होगा, यानी माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, तो उनमें हेड तो आपको नेचुरली मिल जाता है। तो उस केस में आपको लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, सही, ये लिखा हुआ है। दीज प्लांट आर कंस्ट्रक्टेड इन द हिली एरियाज, यानी मोस्टली यही किया जाता है कि हाई हेड प्लांट को वहां लगाया जाए जहां पर हिल्स हो, माउंटेन्स हो, ठीक है, जहां बिग रिवर्स हो, जहां पर वाटर आपका थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल हो, ठीक है। अब ये इसकी बताई हुई कि पेल्टन टरबाइन में हम यूज करते हैं हाई हेड अबव 300 मीटर, ठीक है। अप टू 300 मीटर है तो हम फ्रांसिस से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर 300 मीटर से ज्यादा का हेड हो गया, अच्छा हेड ना, ये बात समझने की जरूरत है कि हाई हेड आपको, फॉर एग्जांपल रन ऑफ रिवर आपका ऐसा जिसमें हाई हेड नहीं है, तो फिर आपको लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे हेड को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करानी होती है, तभी आपके पास एफिशिएंटली आपके पास वो टरबाइन ड्राइव होता है, सही है, ये बात समझ आई। लेकिन मोस्टली यही देखा जाता है, यही फॉलो किया जाता है कि हाई हेड प्लांट वहीं कंस्ट्रक्ट किए जाएं जहां हिल्स हो, जहां माउंटेन्स हो, जहां फ्लो ऑफ वाटर आपका जो है ड्यू टू द ग्रेविटी वो नेचुरल हो, सही। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिनी और माइक्रो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको हम मोस्टली पावर, जैसे मैंने बताया था पावर क्राइसिस हो या हम लोकल अगर पावर जनरेशन कर रहे हैं, इनमें हेड बहुत कम रखा जाता है, 5 to 20 मीटर,
ठीक है, तो ये अच्छा 5 to 20 मीटर होती है वो माइक्रो की होती है, जो सही नहीं सॉरी मिनी मिनी की होती है। माइक्रो की जो रेंज होती है हेड की वो 5 मीटर से भी लेस होती है। यानी मिनी और माइक्रो में फर्क ये है कि माइक्रो का जो हेड है वो मिनी से भी कम है, ठीक है। और दोनों को हम लोकल पावर जनरेशन एज अ बैकअप या पावर गैसेस या स्मॉल कम्युनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, यानी रूरल एरियाज हो गए या रिमोट एरियाज हो गए, उनको पावर सप्लाई करने के लिए हम ये प्लांट रिकमेंड करते हैं। सही है, इनकी कॉस्ट भी कम होती है, कैपिटल कॉस्ट भी कम होती है एज कम्पेयर टू दी अदर टाइप्स, तो इसलिए हम उनको वहां प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। या एज अ बैकअप जैसे मैंने बताया कि अगर पावर आउटेज आपके पास हो गई, पावर शॉर्टेज अगर आपके पास हो गई है, तो उस केस में हम नेशनल जो हमारा ग्रिड होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो एज अ फॉर इमरजेंसी पर्पज हम कह सकते हैं कि इसको हम यूज करते हैं मोस्टली। हम इसको एज अ मेन जो हमारी पावर सोर्स होती है उसके तौर पे हम यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अच्छा, अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लोड, दो आप नेचर ऑफ लोड आपके पास पता है, पीक लोड और बेस लोड, दो नेचर होती है लोड की, दो टाइप्स हम कह सकते हैं। नेचर ऑफ लोड की दो टाइप्स हैं, सही। एक तो पीक लोड है, यानी जो लोड कर्व है उसका पीक पोर्शन, सही है, इसमें मैक्सिमम डिमांड आपके पास आ रही है पूरे दिन में थ्रू आउट द डे, वो आपका क्या कर, इस टाइप की लोड आपके कहलाते हैं पीक लोड, ठीक है। बेस लोड क्या है? बेस लोड ये है कि जहां आपके पास पावर कंटिन्यूस है, ठीक है, ये लिखा हुआ है रनिंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट द डे, और किसी एक पॉइंट पे जब आपके पास मैक्सिमम डिमांड यानी पीक डिमांड अगर होती है तो उसको बोलते हैं पीक लोड, सही। तो अब ये दो टाइप्स में क्लासिफाई, यानी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हुए हैं। अच्छा, जैसे मैंने बता दिया बेस लोड प्लांट हम, क्योंकि हाइड्रो इटसेल्फ बेस लोड और पीक लोड दोनों के लिए प्रेफरेबल है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं बेस लोड प्लांट में ये फिक्स कर देते हैं कि वही बेस पोर्शन आपका लोड कर्व कवर होगा, सही है। तो इसका मतलब बेस पोर्शन कवर हो रहा है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर आपका क्या है, लोड फैक्टर आपका क्या है, इंप्रूव्ड है, हाई है। तो इस केस में हम रन ऑफ रिवर यूज करते हैं विद स्टोरेज, विद, हमने टाइप्स देखी थी ना इसकी स्टोरेज की, ये देखो यहां पर, तो हम रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज यहां पर यूज करते हैं, विद डैम कहते हैं, विद रिजर्वायर। यहां पर हम विदाउट रिजर्वायर क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि वाटर का फ्लो रिवर के थ्रू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज हो रहा होता है, यानी पावर फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, तो उनको कैटर करने के लिए हम डैम्स या रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये देखा जाएगा कि अगर आपके पास हिल्स हैं तो फिर वहां पर डैम का साइज कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हेड प्रोवाइड करना है और रन ऑफ रिवर में आपके पास लेट्स सपोज हेड नहीं है, तो हम स्टीप एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए, ग्रेविटी प्रोवाइड करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सही है, ये बात यहाँ पर ठीक हो गया। अच्छा, सही। पीक लोड में होता है कि जो आपका पीक पोर्शन होता है पूरी लोड कर्व का, तो उस टाइप के प्लांट को हम पहले बोलते हैं पीक लोड प्लांट, पीक लोड हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो प्लांट की कैपेसिटी होगी वो बेस लोड के कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ उसमें हमें स्विचिंग ही करवानी है कि कब पीक लोड के लिए ऑन करना है, कब ऑफ करना है, क्योंकि उसमें बेस लोड तो है नहीं, यानी कंटिन्यूस वो आपका प्लांट नहीं चलेगा, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो आपका सिर्फ वो आपका ऑपरेशन मोड में रहेगा, सही है। यानी जहां आपके पास पीक डिमांड आ रही होगी वहां वो प्लांट आपका ऑपरेट होगा, उसके अलावा वो आपका क्या होगा, ऑफ ही रहेगा, सही है। अच्छा, यहां पर स्टोरेज की आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, ठीक है। अब विद पॉन्डेज हम क्यों, अच्छा यहाँ पर स्टोरेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन पावर फ्लक्चुएशन आएंगी तो उसको कैटर करने के लिए हम स्टोरेज लगाते हैं, ये बात यहाँ पर है। स्टोरेज क्यों लगाते हैं, स्टोरेज इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे हमें ना स्टोरेज लगाने के बाद वाटर पे कंट्रोल मिल जाता है, हम उसको डिमांड के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल जो हमें रन ऑफ रिवर से फ्लो मिल रहा है उस पर अगर हम रिलाई करेंगे तो फिर मसला क्या होगा कि फिर वाटर का फ्लो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो बस जब जहां आपके पास ज्यादा फ्लो आगे, फॉर रेनी सीजन चल रहा है, फ्लो ज्यादा है, सही है, तो फिर आपके पास डिमांड आप क्या होगा कि फ्लो ज्यादा हो जाएगा,
हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हमारा सारा जो फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज का कोई अगर इंतजाम नहीं होगा तो क्या होगा, आपका वाटर वेस्ट होगा, यानी आपकी सप्लाई उस तरह से कैटर नहीं होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अब लेट्स सपोज ड्राई सीजन चल रहे हैं, ठीक है, डिमांड इतनी है नहीं, फ्लो आ नहीं रहा, अब पीक डिमांड आ जाती तो हम किस तरह पूरी करेंगे? तो यही करते हैं, डैम्स की स्टोरेज हम यानी डैम्स के थ्रू यानी स्टोरेज के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। डिमांड फिर जब जहां डिमांड बढ़ जाती है तो वहां वाटर को रिलीज करवा देते हैं थ्रू डैम्स, और जहां हमें लगता है कि डिमांड अब नहीं है, यानी ऑफ पीक आपके पास अगर ड्यूरेशन आ जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वाटर को पंप करवा लेते हैं। इस पे हम एक और स्टोरेज पढ़ेंगे, पंप स्टोरेज पीक लोड, ये टाइप होती है, ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो उसमें वापस से हम वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, सही। तो इसलिए यहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं कि पीक लोड के लिए भी हम क्या करें, स्टोरेज इंक्लूड करें रन ओवर पेपर के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये है आपके पास बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। विद पॉन्डेज मैंने बता दिया कि इसमें विदाउट पॉन्डेज में क्या होगा, आप वाटर को स्टोर नहीं कर सकते। अभी आपको चीजें आप आराम से समझ आएंगी। तो इसमें क्या होगा, हम जो पावर आउटपुट, ये जो आपका पावर आउटपुट होगा वो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो अब इसलिए हम इस टाइप के प्लांट यूज करते ही नहीं, इसकी जो यूटिलाइजेशन है बहुत कम होती है। हम मोस्टली डैम ही यानी रिजर्वायर लाजमी लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वाटर का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना होता है अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सही। अब यही है, ये टेल रेस हो गया, ये हेड प्रोवाइड किया आपने, ये फ्लो हो गया। यहाँ से आपके पास टरबाइन, अभी आपका कैप्लन भी हो सकता है या आपका पेल्टन भी हो सकता है, फ्रेंसिस भी, ये जनरल इसका स्केच है, सही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपके पास ये टरबाइन के ब्लेड्स हिट होते हैं, तो ये आपकी जो शाफ्ट होती है, सेंटर ऑफ द आपका टरबाइन होता है, जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं, वो आपकी रोटेट होना शुरू होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी फिर अल्टरनेटर में जाती है, अल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी आगे ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है, सही हो गया। अच्छा, विद पॉन्डिंग में हम क्या करते हैं, हम पॉन्ड्स बनाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें होता है कि इससे दो फायदा होते हैं, एक तो फ्लक्चुएशन आपकी मीट हो जाती है और आपकी स्मूथ आपका फ्लो होता है थ्रू आउट दी डे, ठीक है। और हम इसको फिर डिमांड के हिसाब से हम वाटर की कंट्रोल के थ्रू, जिस तरह हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल लॉट्स पड़ी थी कि हम डिमांड को कंट्रोल लॉट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करवाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। इसी तरह हम क्या करते हैं, वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उनको उस फ्लो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हुए हम डिमांड के हिसाब से जनरेशन करवाते हैं, सही है। अच्छा, अब स्टोरेज टाइप प्लांट ये वही है जिसमें हम क्या कर देते हैं, स्टोरेज टाइप प्लांट आपके मोस्टली रेनी सीजन पे ही रिलाई कर रहे होते हैं। ये रेनी सीजन हुई, यानी जैसे आपके पास रेनी सीजन आ जाते हैं तो उस केस में वाटर आपका स्टोर कर लिया जाता है बल्क अमाउंट में, और फिर हम इसको यूज करते हैं ड्राई सीजन में। यानी स्टोरेज टाइप प्लांट डेडिकेटेड होते हैं, यानी जो उनका जो सोर्स होता है ना वाटर का, वो रनर फेवर नहीं होता, वो रेन होती है। तो जैसे आपके रेनी सीजन आता है तो उसमें क्या होता है, उसके थ्रू हम वाटर को पॉन्ड्स में यानी रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, रिजर्वायर स्टोर करने के बाद जब ड्राई सीजन आ जाते हैं तो हम उस वाटर को फिर हम यूज करके जनरेशन करवाते हैं, ठीक है। हम एज अ पीक लोड और बेस लोड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इस टाइप के प्लांट। और इट्स हाइड्रो की ये नेचर ही है कि हम इसको लोड, ये मतलब ये फिक्स नहीं है कि पीक लोड के लिए यूज करें या इसको हम बेस लोड के लिए यूज करें, हम इसको दोनों लोड के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंप स्टोरेज पीक लोड में क्या होता है, पंप स्टोरेज पीक लोड में हम टेल रेस, जैसे मैंने टेल रेस दिखाई दी आपको, मैं आपको यहां से समझाता हूं। हम टेल रेस और हेड रेस के दरमियान ना हम लगा देते हैं पंप, और उसको एनर्जाइज करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। वो आपका सेपरेट एक रन ऑफ रिवर भी हो सकता है, या न्यूक्लियर भी हो सकती है, या आपका सोलर भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स होता है। उस पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, ये हम यूज ही करते हैं जब हम पीक लोड, हमें यानी जब आपके पास पीक पोर्शन आता है लोड कर्व का, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि टेल रेस के थ्रू, यानी इसको हम टेल रेस को लोअर रिजर्वायर भी कह सकते हैं,
यानी लोअर रिजर्वायर के थ्रू वाटर को पंप करवा के अपर रिजर्वायर में भेज देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उससे पीक डिमांड हम पूरी करते हैं। और जब ऑफ पीक ड्यूरेशन आती है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम अपर रिजर्वायर से वाटर को पंप करवा के लोअर रिजर्वायर में भेज देते हैं। इससे होता है वाटर आपका बार बार रिसाइकिल हो रहा होता है, तो वाटर की जो यूजेज है, रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सही है, इस तरह होता है। अब ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको समझ आ जाएगा। When the demand is high, it uses the water of the reservoir, and when the load demand is reduced, the plant is designed with a pump which is energized through the external source. ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है, टेल रेस से हेड रेस में वाटर को पंप करवा देता है। सही है, और जहां डिमांड बढ़ जाती है वहां वाटर को हेड रेस से रिलीज कर देता है। यानी ये सिंपल जो पंप है ना आपका, ये वाटर को रिसाइकिल करने के लिए यूज किया जाता है, कि जहां फॉर एग्जांपल टरबाइन को ड्राइव करवा दिया आपने वाटर के थ्रू, अब वाटर आपका फ्लो होता हुआ टेल रेस में चला गया, अब जैसे तो आगे चला गया फ्लो कर, हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू इसको एनर्जाइज करते हैं थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जहां हमारे पास ऑफ पीक ड्यूरेशंस आती हैं, तो हम इस वाटर को करवा लेते हैं, यानी बैक फ्लो करवाते हैं फ्रॉम टेल रेस टू दी हेड रेस। ठीक है, और इसके लिए हम सेकेंडरी पावर प्लांट यूज करते हैं इसको एनर्जाइज करने। जैसे मैंने बताया, रन ऑफ रिवर भी हो सकता है प्लांट, और न्यूक्लियर प्लांट भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोलर यूज हो रहा है। ये पूरी डायग्राम वही है जो मैंने अभी तक दिखाई है। इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि पंप लगा हुआ है, कि लोअर रिजर्वायर और अपर रिजर्वायर के बिटवीन में पंप इंस्टॉल हुआ है, और उस पंप को हम एनर्जाइज कर रहे हैं थ्रू द रिन्यूएबल सोर्स दैट इज सोलर। ठीक है, ये बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है जो अभी तक हमने पढ़ी है। मिनी और माइक्रो मैंने बता दिया। मिनी का जो हेड रखा जाता है वो 5 to 20 मीटर, और उससे लेस में हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो यूज करते हैं। ये वही चीज रिपीट होकर आ गई है। तो अच्छा, इसमें ना बल्ब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हम टरबाइन यूज करते हैं, बल्ब टाइप टरबाइन यूज करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अब खुद देखें आप, हेड तो बहुत कम है, सही है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस यूज करते हैं। इसमें सक्शन पाइप्स लगे होते हैं, उनके थ्रू वाटर को डायरेक्ट फ्लो करवा के टरबाइन के ब्लेड्स को हिट करवा देते हैं। यानी सक्शन पाइप के थ्रू वाटर आया, पाइप से फ्लो होता हुआ डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेड को हिट कर देता है वो। ठीक है, तो इससे होता है कि लो हेड एप्लीकेशंस में ये आपके प्रेफर होते हैं, यानी ये आपकी जो बल्ब टाइप टरबाइन है, ये आपके सिर्फ लो हेड एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। हाई हेड में इनको यूज नहीं किया जा सकता, मीडियम हेड में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस में काम नहीं कर सकते, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में काम करते हैं, क्योंकि हेड नहीं है ना, इस वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइट सिलेक्शन, ये अब देख लीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। साइट सिलेक्शन में देखें, स्टोरेज देखी जाती है, वाटर हेड कितना है। वाटर हेड ये देखा जाएगा अगर आपके पास माउंटेन्स हैं, पहले से ऐसा एरिया है जहां पर आपको हेड मिल रहा है, यानी ग्रेविटी वाटर की आपको नेचुरली मिल रही है, तो फिर वहां पर डैम, आपके जो डैम का साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फिर आपको लार्ज डैम लगाने पड़ेंगे, साइज ज्यादा रखना होगा। तो ये देखा होगा, ये देखना होता है कि वाटर हेड कितना है, वहां पर स्टोरेज कितनी रखनी होगी वाटर की, कितने डैम आपको कंस्ट्रक्ट करने होंगे। वहां पर रन ऑफ रिवर में जियोलॉजिकल डेटा देखा जाता है। जियोलॉजिकल डेटा में देखा जाता है कि अगर आज रन ऑफ रिवर है, तो आगे हम इसकी सॉइल स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज है, कल नहीं है, पता चला हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन अब तो रन रिवर से वाटर ही नहीं आ रहा, फ्लो ही नहीं है वो, जिस तरह हमने देखा था। सही, तो ये पूरी स्टडीज की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखी जाती है कि कितना डिस्टेंस है ग्रिड से इसका, कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी पड़ेगी हमें, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं और डिटेल में ये सब चीजें। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में ये है कि आपके पास, हम ये इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में कि वाटर की सप्लाई इंटरप्ट ना हो पूरे साल, ऐसा एरिया हो जहां पर कंटिन्यूस सप्लाई है वाटर की, फ्लक्चुएशन की बात नहीं कर रहा, सप्लाई कंटिन्यूस हो, ये देखा जाएगा, तो वहां पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं।
तो वहां पर हम प्रीवियस डेटा देखते हैं, रेनफॉल का कितनी रेनफॉल यहाँ पर होती है, कितने टाइम तक यहाँ पर ड्राई सीजन रहते हैं, ये सब यहाँ पर नोट होते हैं। ठीक है, अब स्टोरेज कैपेसिटी देखी जाती है। अगर तो नेचुरल मेन सोर्स है वाटर का, रेनफॉल है या मेल्टिंग, यानी जो आपके पास जो ग्लेशियर होते हैं मेल्ट होते हैं उसके थ्रू भी आपका वाटर फ्लो आता है आपके पास, तो ये सब चीजें देखी जाती है कि वहां पर रेनफॉल सीजनल तो नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से डैम लगाए जाते हैं। जैसे हमने स्टोरेज अभी कैपेसिटी जो स्टोरेज डैम देखे थे उसमें हम ये देखते हैं, स्टोरेज डैम वहां लगाए जाते हैं जहां पर रेनफॉल सीजन ज्यादा हो, तो वहां पर क्या कर लिया जाता है, ड्राई सीजन के लिए वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये बताया हुआ कि हम इसके लिए डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं नियर द पावर हाउस। द कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज विल डिसाइड कि हमें कितनी जनरेशन करनी है, तो आप उसी हिसाब से स्टोरेज हम रखेंगे। यानी रन ऑफ रिवर भी है, डैम की कंस्ट्रक्शन में यानी जो स्टोरेज है कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर की, वो भी हम देखेंगे कि हमें जनरेशन थ्रू ईयर करनी कितनी है, यानी लोड प्रोफाइल का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये देखा जाएगा कि अगर रेनफॉल नहीं है सही, तो कितनी देर तक ये ऑपरेट हो सकता है, कितने टाइम तक ये ऑपरेट हो सकता है विदाउट रेनफॉल। ठीक है, इसके अलावा वाटर हेड, ठीक है, वाटर हेड बहुत ज्यादा मतलब ये समझना एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसी के थ्रू फिर आपको काइनेटिक एनर्जी आपको मिलती है वाटर की। जो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो हेड के थ्रू ही होती है। अगर हाई हेड आपको नेचुरली मिल रहा है, लिखा हुआ भी है हाई हेड नेचुरली, इसका मतलब वो आपका खुद से ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो किस केस हो सकते हैं, जब आपको हिली एरियाज हो। ठीक है, ऐसा। तो साइट सिलेक्शन में ये लाजमी बात लिखी जाती है, नोट की जाती है और कंसीडर की जाती है कि आपके पास हेड आपके नेचुरल ही हो, ताकि आपके डैम की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, आपको फिर लार्ज डैम लगाने ना पड़े। ठीक है, ट्रांसफर फैसिलिटी देखी जाती है कि जो हाइड्रो मशीनरी जो अल्टरनेटिव टर्बाइन वगैरह जाएंगे वो ज्यादा दूर ना हो ग्रिड से, ये देखा जाएगा, पावर हाउस से ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सही है उनकी। साइट सिलेक्शन में जो हमने से बताया था कि हम जियोलॉजिकल डेटा देखते हैं कि जो सॉइल स्टडी करते हैं कि अगर यहाँ पर रन ऑफ रिवर है तो ये कितने साल तक बाकी रहेगा, क्या इसमें आपके पास डेटा है रेनफॉल का, सीजनल रेनफॉल तो नहीं है, सब चीजें देखी जाती हैं। तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, यानी रेल और रोड ट्रांसपोर्टेशन वहां पर अवेलेबल अगर होगी, तो वहीं कंसिडर आपके पास ये प्लान किए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड देखी जाती है, क्योंकि ये बात तो सही है कि कैपिटल कॉस्ट तो आपकी हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है, फिर वाटर पॉल्यूशन भी देखा जाता है कि आप जो वाटर जो टेल रेस के थ्रू भेजेंगे उनसे मेरीन लाइफ तो इम्पैक्ट में नहीं आएंगे, तो ये कंसिडर किया जाता है कि इम्पैक्ट कम से कम हो इन्वायरमेंट पर। ठीक है, जियोलॉजिकल डेटा मैंने बता दिया कि सॉइल स्टडी वगैरह करते हैं, फ्लूइड सिचुएशन देखते हैं कि इससे पहले इन नियर बाय एरियाज में क्या फ्लूइड रहा है आपके पास, और इसमें सब चीजें देखी जाती हैं। अर्थक्वेक्स, थंडरस्टॉर्म वगैरह चेक किए जाते हैं कि ज्यादा मतलब एरिया सेफ भी है या नहीं। सेफ इन सेंस कि कंस्ट्रक्शन कर दिया, पता चले यहाँ पर तो हर महीने बाद अर्थक्वेक आ जाते हैं। सही है, यहाँ तो वाटर की शॉर्टेज रहती है। जब हम आए थे स्टडी करने तब तो यहाँ पर रिवर था, लेकिन जैसे लगाना शुरू किया तो रिवर ही खत्म हो गए, है ही नहीं, फ्लो ही नहीं वाटर का। जो हम स्टडी करके गए थे, जिस फ्लो रेट से हमें लगाना था वो फ्लो ही नहीं रहा आपके पास। सही है, तो ये अच्छा। अब आ जाते हैं मेन पार्ट जो हमने पढ़ना था, क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्बाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइंस ना, ये दो क्लासिफिकेशन होती हैं इसकी बेसिकली, आगे फिर ये सब हायरार्की में ब्रेक होती हैं। पहली जो टाइप है वो आपके पास है इम्पल्स, दूसरी है रिएक्शन। सही है, ये टाइप ऑफ एनर्जी इनलेट, कि वाटर जो इनलेट से आएगा, सही है, तो उसके हिसाब से इसकी दो टाइप्स हैं। या तो वो आपका रिएक्शन बेस होगा फ्लोस का, या तो उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो चेंज इन मोमेंटम की वजह से होगी, यानी थ्रू दी नोजल्स, तो इंपल्स बोलते हैं इसको हम। अच्छा, डायरेक्शन फ्लो थ्रू दी रनर। अब इसमें अगर रनर के थ्रू, यानी जो आपके पास पैरेलल केस होते हैं, जो आपके पास गार्ड वेन्स लगे होते हैं, जो उनमें फ्लो किस तरह होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द फ्लो इसकी टाइप आपकी डिसाइड होती है। इसमें आपके पास टेंजेंशियल फ्लो होता है,
टेंजेंशियल फ्लो कहाँ होता है आपके पास? इम्पल्स टरबाइन में। आगे हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही बता रहा हूँ अभी। रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो पूरी जो एक्सटर्नल रोटेशन होती है ना टरबाइन की, उसके अकॉर्डिंग होते हैं एक्सियल फ्लो। रेडियल फ्लो या आपका वर्टिकल फ्लो हो गया। मिक्स फ्लो, मिक्स फ्लो कहाँ होता है? फ्रेंसिस में होता है। पहले रेडियल था, बाद में एक्सियल हो गया। हाई हेड टरबाइन अकॉर्डिंग टू द हेड, हाई हेड, मीडियम हेड, लो हेड, अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, स्पेसिफिक बेसिकली पावर आउटपुट टू दी हेड हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइंस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक इंडेक्स होता है टरबाइन को कंपेयर करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी कंप्यूट करने के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन को कंपेयर करने के लिए हम स्पेसिफिक स्पीड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन क्या होते हैं? तो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन समझाने के लिए ना मैं एक पिक्चर दिखाता हूं आपको, वो देखिएगा। ये है इम्पल्स टरबाइन। अब इम्पल्स टरबाइन किस तरह का होता है? इसमें आपके पास इसकी शेप इस तरह होती है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं और यहाँ पर फिक्स नोजल आपका यूज होता है। इस आप याद कर लें, इसको नोट कर लें कि इम्पल्स टरबाइन में हमेशा आपके पास फिक्स नोजल यूज होगा। नोजल यूज होते हैं, वो नोजल आपके एक भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना टॉर्क आपको चाहिए, कितनी जनरेशन आपको करवानी है, उस हिसाब से हम रोटेट करवाते हैं ब्लेड्स को। ठीक है, यानी अगर एफिशिएंटली ब्लेड्स को अगर हम रोटेट करवाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा नोजल्स चाहिए होंगे और उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट एंगल से की जाती है ताकि वो आपके जो ब्लेड्स हैं वो एफिशिएंटली रोटेट हो। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, मूविंग बकेट्स और फिक्स नोजल, बस दो चीजें यहाँ पर। एक तो फिक्स नोजल होगा, फिक्स नोजल के थ्रू क्या होगा? वाटर का फ्लो आएगा हाई प्रेशर से, क्योंकि ये इम्पल्स टरबाइन, नोट कर लें आप, इम्पल्स टरबाइन हम हाई हेड और लो फ्लो रेट के केस में यूज करते हैं। इसके लिए आपको हाई हेड चाहिए होगा, क्योंकि हाई हेड के थ्रू ही हमें हाई प्रेशर मिलेगा वाटर का। हाई प्रेशर वाटर का होगा तभी वो नोजल में जैसे ही जाएगा तो वो हाई प्रेशर से हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट होगा। यानी नोजल के थ्रू क्या होता है, इस नोजल के अंदर हाई प्रेशर जो होता है ना वाटर का, वो आपका हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है और प्रेशर आपका ड्रॉप होता है, प्रेशर आपका ड्रॉप होता है। लेकिन जैसे ही वो नोजल से वाटर आपका बाहर हो जाता है, उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो इम्पल्स टरबाइन में इनसाइड दी नोजल प्रेशर कम होता है, ड्रॉप होता है, स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आपका वाटर फ्लो होता है तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट प्रेशर से आपके पास ये ब्लेड को हिट करता है और आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, फिर आपकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे ब्लेड आपके हिट होते हैं, जैसे बताए जो आपके पास जेट्स हैं वाटर के, वो क्या हो जाएंगे, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हम इम्पल्स फोर्स यूज करते हैं टू, यानी ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम वी क्रिएट द रोटेशन। अब रोटेशन किस तरह होती है? जैसे हिट करते हैं तो यहाँ पर आपके ब्लेड्स आपके यहाँ से हिट हुए, यहाँ से हिट हुए, तो ये कि आपकी मूवमेंट क्रिएट होती है, रोटेशन क्रिएट होती है इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। ठीक है, ये आपके पास जैसे यहाँ पर आया, नोजल के थ्रू किया, ये आपके मूविंग ब्लेड्स हैं, मूविंग बकेट्स हैं। जैसी मूविंग बकेट्स पे आपके पास ये वाटर आपका स्ट्राइक करेगा, यानी वाटर के जो जेट्स हैं स्ट्राइक करेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और आपका जो आपका रोटर जो है, जो आपके ब्लेड्स जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम ये देखें, रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है? रिएक्शन टरबाइन में रिएक्शन फोर्स यूज होती है। सबने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें आपके नोजल्स यूज नहीं होते, इसमें आपके नोजल्स नहीं यूज होते, इनमें आपके पास गार्ड विंस होते हैं, यानी फिक्स ब्लेड्स होते हैं, मूविंग ब्लेड्स होते हैं, मूवेबल ब्लेड्स बोलते हैं, मूवेबल ब्लेड्स होते हैं और आपके फिक्स ब्लेड्स होते हैं, इनको हम गार्ड विंस ही बोलते हैं। तो गार्ड विंस क्या करते हैं? ये डायरेक्शन यानी फ्लो करता है, जो वाटर का फ्लो जो होता है उसको कंट्रोल करता है और उस गाइड करता है वाटर को कि कहाँ स्ट्राइक करना है। सही है, तो इसमें होता है कि जब यहाँ पर अब वाटर स्ट्राइक करते हैं, मेरा माउस कर्सर देखिएगा, तो एक फोर्स यहाँ जनरेट होती है और एक रिएक्शन फोर्स आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बॉल अगर हिट करूं तो मुझे वापस वो मिलेगी रिएक्शन फोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि इंपल्स फोर्स आपकी आई, आप यानी वाटर ने इसको हिट किया, एक ये फोर्स, और दूसरी फोर्स क्या होती है? एक रिएक्शन फोर्स होती है। तो रिएक्शन फोर्सेस की बुनियाद पे क्या होता है? आपका रिएक्शन टरबाइन
वर्क करता है। इसमें क्या होता है भाई, ये गार्ड विंड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर नोजल नहीं होता, ये गार्ड विंड्स होते हैं आपके पास जो ग्रीन कलर के हैं। यहाँ पर जैसे ही आपका जो वाटर के जेट्स जो है वो स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर आपका कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो मूवेबल ब्लेड्स में जाएंगे जेट्स आपके, तो वाटर की जो वेलोसिटी है और उसका जो प्रेशर है वो दोनों कम होंगे। इम्पल्स टर्बाइन में क्या था, जैसे ही वो मूविंग ब्लेड्स में जो आपका जो वाटर जो है वो मूविंग ब्लेड से स्ट्राइक करेगा, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। इसमें क्या होगा, इसमें प्रेशर भी कम होगा और वेलोसिटी भी कम होगी, यानी दोनों वेलोसिटी और प्रेशर आपके क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। सही है, तो ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल थी। सही है। अब ये रिएक्शन टर्बाइन आप यहां से भी, तो अब मैंने समझा तो दिया है, आप चाहें तो ये लिंक्स देख सकते हैं, लेकिन यही वर्किंग प्रिंसिपल आपको इस लिंक के थ्रू बताई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये इम्पल्स टर्बाइन आपको आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा, वही लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, फिक्स नोजल होते हैं, प्रेशर। अच्छा, इम्पल्स टर्बाइन आपका काइनेटिक एनर्जी भी काम करेगा, जो प्रेशर एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, हाँ, एक से ज्यादा नोजल हम यूज कर सकते हैं इसमें। एक से ज्यादा नोजल, जैसे ऊपर दिखाया हुआ है, 2 नोजल यूज हुए थे। इससे क्या होगा कि आपके पास टॉर्क जो है, आउटपुट टॉर्क जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप एक से ज्यादा नोजल यूज करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी जनरेशन करवानी है, किस हिसाब से आपको ब्लेड्स की रोटेशन करवानी है। यानी अगर आपको एफिशिएंटली रोटर को रोटेट करवाना है तो आप एक से ज्यादा नोजल यूज करो, ताकि डिफरेंट एंगल से वो स्ट्राइक करेंगे वाटर्स को, वाटर के जेट्स, जो वाटर के ड्रॉप्स जो हैं, तो आपका टरबाइन ज्यादा अच्छा मूव करेगा, यानी ज्यादा एफिशिएंटली रोटेट करेगा। सही है, ये वही चीज यहाँ बनेगी। स्टेशनरी नोजल, स्टेशनरी नोजल कहते हैं इसको। सही है, इसमें फिक्स ब्लेड नहीं होते, इसमें आपके बकेट्स होते हैं, ये मूवेबल बकेट्स होते हैं आपके पास, और आपके पास क्या होता है इसके अलावा, नोजल होते हैं। सही है। अब ये सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द जेट फ्लो इफ रिक्वायर्ड। द मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम की वजह से क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम आता है, मोमेंट चेंज इन मोमेंटम की वजह से आपके ब्लेड रोटेट होते हैं। ब्लेड जैसे ही रोटेट होते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी, टरबाइन क्या करता है, उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द नोजल, तो प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी बढ़ती है। लेकिन जैसे ही नोजल से बाहर आपका वाटर फ्लो होना शुरू होता है तो उस वक्त प्रेशर उसका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे। इसकी एग्जांपल क्रॉस फ्लो है और पेल्टन। पेल्टन और क्रॉस फ्लो आपके हाई हेड पे यूज होते हैं और लो फ्लो रेट इसमें होता है। और लो फ्लो रेट होना भी लाजमी है, क्योंकि लो फ्लो रेट होगा, हाई प्रेशर होगा, वही आपके पास जो हाई प्रेशर जो वाटर का है वो आपका किसमें कन्वर्ट होगा, हाई वेलोसिटी में। तो हाई हेड तो चाहिए होगा आपको इसमें। स्पून शेप का ही होता है, इसमें आपके नोजल लगे होते हैं, वही चीज लिखी है, बकेट्स हैं, हम ब्लेड्स को बकेट भी बोलते हैं, पेल्टन भी बोलते हैं, जहाँ पे रोटर आपका लगा होता है। अब एक से ज्यादा नोजल, हाँ, अब ये होगा कि अब जो बकेट्स हैं उसके ब्लेड्स हैं, उनके सेंटर में जब वाटर स्ट्राइक करेगा, अब मैं दोबारा इधर आ जाता हूँ, ये देखें। अब इसमें क्या होगा, जब आपके पास जो वाटर जो है वो इसके जब सेंटर से स्ट्राइक करेगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा। पूरे जो इसकी जो इसका कर्व है ना, इनर कर्व जो है, उस पे वाटर आपका फ्लो हो जाएगा और स्प्लिट होगा और एग्जिट करेगा फ्रॉम बोथ साइड, यानी इसकी दोनों साइड से आपका वाटर एग्जिट करेगा। तो मतलब ये समझ लें कि जब आपका वाटर इसके सेंटर पे हिट करेगा तो आपका फ्लो, ये जो आपका फ्लो है वाटर का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही है, तो इसका मतलब यही है। लिखा हुआ इन सम केसेस instead of one nozzle, set of nozzles are used to split into the number of streams, ताकि आपके नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, एक्टिंग टू कवर द इनर कर्व ऑफ द ब्लेड एंड पास इन द अपोजिट डायरेक्शन। वही अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आपकी जो स्ट्रीम्स जो है वाटर की वो फ्लो होती हैं, और इससे क्या होता है कि आपका जो टॉर्क होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस टॉर्क इज बेसिकली यूज्ड टू रोटेट द ब्लेड। सही है। अब ये पेल्टन टरबाइन के बारे में लिखा हुआ है, यूजली
यूज इन हाई हेड, जैसे मैंने बताया था, एंड लो फ्लो रेट। सही है, इतना उसके मतलब हाई हेड तकरीबन 900 फीट रखा जाता है। 900 फीट कब देख लीजिएगा, ये अराउंड 500 मीटर कुछ देख लीजिएगा इसके क्या है, लेकिन 300 मीटर से ज्यादा ही होगा। सही है, देख लीजिएगा इसको, ये फीट में बताया हुआ है। ये पेल्टन टर्बाइन है, ये नोजल लगे होते हैं, ये ब्लेड्स लगे होते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये ब्लेड्स हैं आपके पास, ये नोजल्स हैं। तो सही है, यही चीज है आपके पास। ये आपके पास आखिर में क्या है, अल्टरनेटर होगा जिसके थ्रू आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बल्ब को मिल रही होगी। ठीक, इसकी शेप इस तरह होती है आपके पास। ठीक है, फिक्स नोजल होते हैं। द व्हील, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई हेड ऑपरेशन में इसको यूज करते हैं, और इसमें व्हील जो है ना सबमर्ज नहीं होता, यानी आपका जो सेंट्रल जो व्हील है ना, ये जो आपका ये जो है आपके पास रोटर, ये कभी भी वाटर से फिल नहीं होगा, ये ड्राई ही रहेगा हमेशा। क्योंकि वाटर जो हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है ना, ब्लेड्स को स्ट्राइक करता है, तो इसमें ये आपका पूरा व्हील सबमर्ज नहीं होता वाटर। ठीक है, अभी आगे डिटेल डायग्राम उसकी बताई हुई है। पेन स्टॉक हो गया आपके पास, जो पाइप्स होते हैं वाटर आपको फ्लो करते हैं। ये नोजल आ गया, फिक्स नोजल हो गया आपके पास। ठीक है, स्ट्राइक किया आपके पास, जेट्स ऑफ वाटर आ गए, और इस जब इससे स्ट्राइक करते हैं जो आपका रोटेट होना शुरू होता है, शाफ्ट आपकी रोटेट होती है, इसको रनर रनर भी बोलते हैं हम। सही, ठीक है, यानी डिटेल डायग्राम है आपके पास ये थोड़ी। ये रनर कहलाता है। रनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही आपका पार्ट आपका रोटेट होता है, और ये आपकी सेंट्रल शाफ्ट यहाँ पर कनेक्ट होती है। सही, और इसमें हम एक से ज्यादा नोजल यूज करते हैं ताकि डिफरेंट एंगल से वाटर को हम स्प्लिट कर सकें टू फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, एंड पास इन द अपोजिट डायरेक्शन, ताकि हमें आउटपुट टॉर्क हाई मिल सके। तो इसलिए हम ये ब्रैकेटिंग ब्रेकिंग और जेट और नोजल यूज करते हैं। ये नोजल क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर नोजल क्यों लगाए, ताकि अपोजिट डायरेक्शन जब इसको हिट करेगा तो आपको ये समझ लें, आपके ब्लेड जल्दी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपको हाई टॉर्क मिलेगा। सही, जो आपका क्रॉस फ्लो टर्बाइन होता है, उसकी जो शेप होती है वो ड्रम शेप होती है। सही है, ये इसका नेम है। इसमें वही होता है, अच्छा ये भी आपका इम्पल्स टर्बाइन ही है। इसमें आपके बेसिकली नोजल यूज नहीं होते, इसमें उसकी ड्रम शेप होती है। ड्रम शेप का मतलब ये है कि इसमें इम्पल्स फोर्स 2 दफा क्रिएट होती है। अगर इसकी कोई पिक्चर हो, यहां से वाटर आपका, यानी इसमें नोजल लगे होते हैं। नोजल इसमें उस सेंस में नहीं होते जिस तरह पेल्टन में होते हैं फिक्स नोजल। इसमें आपके नोजल होते हैं जिस तरह आपके जो पेन स्टॉक यूज होता है ना, पाइप्स, तो इस तरह का नोजल होता है इसमें। ये समझ लें, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल इम्पल्स टर्बाइन जैसी है, बस इसमें फर्क ये है, इसकी ड्रम शेप होने की वजह से इसमें क्या होता है, जब गाइड वेन से आप, यानी नोजल आया गाइड वेन पे, वो गाइड वेन्स में जैसे वो स्ट्राइक करेगा तो गाइड वेन्स क्या करेगा, इसको यहाँ ड्रम पे भेज देगा वाटर को। यहाँ पर एक तो इनवर्ट फ्लो जब होगा तब आपके ब्लेड आपके स्ट्राइक होंगे वाटर से, और जब आपका वाटर एग्जिट करेगा ना, तब एक और इम्पल्स फोर्स आपकी क्रिएट होगी। यानी इस बार इसमें आपकी इम्पल्स फोर्स 2 दफा क्रिएट होती है। एक तो इस गाइड वेन्स के थ्रू जब वाटर आपका स्ट्राइक करता है ब्लेड्स को तब, और जब वाटर एग्जिट करता है ना, यानी आउटलेट फ्लो जब होता है, तब दोबारा से आपके पास जो वाटर के जेट्स जो होते हैं वो दोबारा स्ट्राइक करते हैं ब्लेड्स को। क्या था उसमें, पेल्टन में एक दफा स्ट्राइक करेगा वाटर आपको, यानी वाटर ब्लेड को एक दफा स्ट्राइक करेगा, इम्पल्स फोर्स क्रिएट करेगा। इसमें क्या होगा, इसमें इम्पल्स फोर्स आपकी इंटर होते हुए और एग्जिट होते हुए 2 दफा क्रिएट होगी। बस ये फर्क है इसमें। चेंजेस द वाटर प्रेशर एंड कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, तो लिखा हुआ है आपका। दिस विल लीड टू दी रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द वाटर। आपका प्रेशर जो वाटर होता है वो आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है, इंक्रीज आपकी वेलोसिटी होती है, और आपके टर्बाइन रोटेट होना शुरू होते हैं विद हाई टॉर्क। सही, अच्छा इसमें डिटेलिंग लिखी हुई नहीं है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि हाँ लिखा ना, फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज ये लिखी हुई जो मैंने आपको बताई ना, 2 दफा जो आपके पास इम्पल्स फोर्स क्रिएट होती है किस तरह होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपका प्रेशराइज वाटर जैसे ही उस नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट हुआ, उसने वो गाइड वेन्स के थ्रू ड्रम में गया, ड्रम से उसने क्या किया, जो ब्लेड्स हैं वो स्ट्राइक हुए आपके। ठीक है, जब वाटर एग्जिट करेगा तो वो एक और, यानी जाते हुए भी दोबारा क्या करेगा, ब्लेड्स को हिट करेगा। Transfer the impulse force inside the drum and water leaves the turbine rotor at the ambient pressure. Ambient pressure ये कि जैसे ही वो टर्बाइन से लीव करेगा ना, सही है,
तो उसका प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जैसे कि इम्पल्स टरबाइन में होता है। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि नोजल से लीव करने के बाद उसका प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी आपकी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सही हो गया। और हाई टॉर्क क्यों मिल रहा है? हाई टॉर्क इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि इम्पल्स फोर्स आपकी ट्वाइस है इसमें। अच्छा, अब रिएक्शन टरबाइन में आ जाए। रिएक्शन टरबाइन में मैंने बता दिया कि इसमें आपके पास गाइड वेन्स हैं और मूविंग ब्लेड्स हैं, इसमें नोजल नहीं होता आपके पास। इसमें प्रेशर एनर्जी पे आपके पास क्या होता है, जो ब्लेड्स आपकी जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं वाटर की, यानी स्ट्राइक होते हैं वाटर के थ्रू, यानी इसमें वाटर आपका ब्लेड से स्ट्राइक होता है विद प्रेशर एनर्जी, जबकि इम्पल्स टरबाइन में वो काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे स्ट्राइक कर रहा था। ठीक है, इसमें आपके पास प्रेशर और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे होते हैं, दोनों क्या हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं। जैसे क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि इम्पल्स टरबाइन में प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें प्रेशर और आपका जो प्रेशर और स्पीड जो है वो दोनों आपकी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। सही लिखा हुआ भी कि द रनर ऑफ दिस टरबाइन इज अंडर प्रेशर अबव एटमॉस्फेयर प्रेशर। सही, तो ये मतलब है। अच्छा, अब ये आगे लिखे हुए हैं कि अब इसी को हम डिवाइड कर देते हैं रिएक्शन टरबाइन को इसकी टाइप्स में, फ्रांसिस, कैप्लन। और कैप्लन की ही एक और टाइप है प्रोपेलर। प्रोपेलर और कैप्लन में फर्क है, यहाँ पर एक जैसे नाम, मतलब इनकी वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ी सी डिफरेंट है। कैप्लन में आपके पास एडजस्टेबल ब्लेड्स होते हैं और प्रोपेलर में आपके पास फिक्स्ड ब्लेड होते हैं। तो ये प्रोपेलर वही होता है, प्रोपेलर जो क्या करता है, अगेंस्ट फोर्स लगाता है टू मूव टू क्रिएट अ मोमेंटम, टू क्रिएट द मूवमेंट। क्या करता है, ये वाटर को या एयर को पुश करता है। प्रोपेलर, इसी को हमने इसमें भी देखा था, विंड टरबाइन में प्रोपेलर यूज होते हैं, जो ब्लेड्स आपके होते हैं, जब पंखा हो गया आपके पास, व्हील्स, जो प्लेन के व्हील्स होते हैं वो, ये सारे प्रोपेलर होते हैं आपके। सही, अब आगे। अच्छा, इसमें ये आपका फ्रांसिस टरबाइन इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और उसमें रेडियल और एक्सियल फ्लो दोनों एक साथ हो रहा होता है, यानी इसमें कंबाइन ओरिएंटेशन हो रही होती है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ये मीडियम टू हाई हेड दोनों के लिए रिकमेंडेड। 200 फीट का मतलब ये 600 मीटर तक चला जाएगा। सही है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल भी है और साथ साथ हॉरिजॉन्टल भी है। किस तरह, वाटर आपका क्या होता है कि जो स्पाइरल केसिंग होती है उसके थ्रू जब वाटर आपका आता है, ठीक है, इनलेट के थ्रू, तो वो गाइड वेन्स के थ्रू क्या होता है, रेडियली फ्लो करता है शुरू में, लेकिन जब वो सेंटर ऑफ टरबाइन से एग्जिट करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू द शाफ्ट या पैरेलल टू द एक्सिस रोटेशन। यानी इसमें शुरू में डायरेक्शन रेडियल होती है, बाद में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, वंस लिखा हुआ यहाँ पर, एंड फ्लो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टरबाइन। जैसे सेंटर ऑफ टरबाइन से आपका वाटर फ्लो करेगा तो उसकी डायरेक्शन, यानी और एग्जिट करेगा उस वाटर उस टरबाइन से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी टू रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द टरबाइन या एक्सिस रोटेशन। सही है, बस ये फ्रांसिस टरबाइन की शेप बताई हुई है। यहां से आपके वाटर इनलेट हुआ, गाइड वेन्स के थ्रू रेडियली फ्लो हुआ, ये मेरा माउस कर्सर से गया, रेडियली फ्लो होने के बाद जब इस शाफ्ट से लीव करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, इट लीव द टरबाइन एक्सियली पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस वंस द वाटर हैज फ्लोन थ्रू द टरबाइन। यदि टरबाइन से फ्लो कर चुका होगा वाटर तो उसकी सेंटर जो शाफ्ट है वो तो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि उसी एक्सिस रोटेशन में आपके पास क्या है, ब्लेड्स आपके रोटेट हो रहे हैं, शाफ्ट रोटेट हो रही है, रोटर रोटेट हो रहा है, तो फ्लो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या आपके पास, कैप्लन टरबाइन जो होते हैं, ये प्रोपेलर बेस्ड टरबाइन होते हैं आपके पास, तो इसमें एडजस्टेबल ब्लेड्स होते हैं आपके पास। ठीक है, लो हेड एप्लीकेशन में यूज करते हैं। अच्छा, लो हेड एप्लीकेशन में हमने एक बल्क टरबाइन भी देखा था। ये लो हेड ना, ये लेस देन 30 मीटर पे यूज होता है, लेकिन बल्क टरबाइन उससे 5 मीटर से भी लेस देन पे यूज होता है। सही है। अच्छा, ये यहां यूज होते हैं, मतलब इन फ्रांसिस टरबाइन का यहाँ पर जिक्र हुआ है, फ्रांसिस टरबाइन भी लो टू मीडियम हेड पे यूज हो सकता है,
लेकिन हेड इतना कम हो गया कि वो फ्रांसिस की रेंज से बाहर निकल गया। लेट्स सपोज जहां फ्रांसिस यूज नहीं हो सकता वहां हम कैप्लन यूज करते हैं। लिखा हुआ दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ओके कैप्लन टर्बाइन कैन वर्क विद लो हेड पावर प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि फ्रांसिस जो है वो आपके लो टू मीडियम हेड पे यूज होते हैं और हाई हेड पे आपके क्या यूज होंगे, पेल्टन यूज। सही, बस इसको इस तरह याद कर लें। जहां तक अगर मैं सिंप्लिसिटी की बात करूं, हाई हेड के लिए पेल्टन, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस और लो हेड के लिए कैप, बस ये याद कर लें। ठीक है, तो ये इसकी रेंज रखी हुई है आपके पास। ठीक है, एंड आउटपुट ऑफ द प्लांट बिटवीन द 5 to 200 मेगावाट, ये हमने शुरू में भी देख ली थी। सही है, ये इसकी शेप होती है, प्रोपेलर होते ब्लेड्स लगे होते हैं आपके पास। सही है, शाफ्ट होती है इस पर। अच्छा, प्रोपेलर टरबाइन थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आप ये भी हम लो हेड पे यूज करते हैं। इसके ब्लेड ना, ये लाइन थोड़ी नहीं लिखनी चाहिए थी, इसके ब्लेड आपके फिक्स होते। ठीक है, इसके ब्लेड आपके एडजस्टेबल नहीं होती अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो इसका मतलब कैप्लिन जो है वो एडवांस फॉर्म है प्रोपेलर की, जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, कैप्लिन। अच्छा, अब ये है कि टरबाइन हैज एडजस्टेबल गाइड रेंज, द वाटर फ्लो ऑफ टरबाइन इज कंट्रोल्ड बाय द, अच्छा वही जो फ्लो है वाटर का। अच्छा, ये प्रोपेलर अभी फिलहाल के लिए आप सपोज कर लें प्रोपेलर टरबाइन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कैप्लिन की बात कर रहा हूं। तो इसमें यही है कि जो आपका फ्लो है ना वाटर का, वो उन ब्लेड्स की एडजस्टमेंट के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, और फिर वो रनर पे जाता है, रनर के थ्रू आपके पास वही आपके ब्लेड्स आपके क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि बल्ब टरबाइन भी लो हेड एप्लीकेशन में आ जाता है। तो लो हेड एप्लीकेशन में अदर टाइप ऑफ टरबाइन यूज होती है, बल्ब टरबाइन हो गई, ट्यूब टरबाइन हो गई। सही, लेकिन ज्यादा यूज होने वाली टरबाइन यही है आपके पास। सही है, एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो सब मैंने बता दिया। परपेंडिकुलर होगा टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो रेडियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये मोस्टली आपकी सेंटर ऑफ टरबाइन यानी शाफ्ट जो होती है आपकी वो पैरेलल होती है, इसकी डायरेक्शन एक्सियल होती है। तो उसी डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि आपका फ्लो क्या होगा, एक्सियल होगा। एक्सियल फ्लो का मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टरबाइन ये कह सकते हैं, या टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। सही, अच्छा इसमें कंबाइंड फॉर्म होगी आपकी फ्लो की, रेडियल भी होगी और एक्सियल भी होगी। सही, इसमें अब जैसे मैंने बताया था कि फ्रांसिस में ऐसा होता है कि पहले शुरू में डायरेक्शन पेनस्टॉक के थ्रू जब आती है आपके पास वाटर, जब आपका वाटर फ्लो होता है तो वो रेडियली इनवर्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो सेंटर ऑफ टरबाइन से एग्जिट करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, एक्सियल होती है। ठीक, अब ये तीनों टरबाइन को कंपेयर करके बताया हुआ है यहाँ पर। सही, ये डिटेल में देख लीजिएगा। ये आपका कौन सा टरबाइन है, देखिए इसमें फिक्स नोजल यूज हो रहा है। ये आपका पेल्टन है, ये आपका फ्रांसिस है और ये आपका कैप। ठीक है, इसमें गाइड वेन्स यूज होते हैं आपके पास। ठीक है, और इसमें आपके यूज होते हैं नोजल्स। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये है आपका कैप्लिन सी। ठीक है, इसमें प्रोपेलर आपका, ये प्रोपेलर बेसिस की वर्किंग होती है। ठीक है, ये कुछ अच्छा, अब ये चार्ट समझ लेते हैं। अगर तो आपको अब तक की बातें समझ आ गई हैं तो इसमें या ये आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या, कैसे? अब मैं बात करता हूं सबसे पहले तो पेल्टन से। पेल्टन कहाँ यूज होता है, हाई हेड पे। फ्लो रेट क्या है, लो। हाई हेड ये आपका बता रहा है, ये आपका हाइट डिफरेंस है। ये जो लाइन आ रही है ना, ये हाइट डिफरेंस है फ्रॉम दी वाटर सोर्स टू दी टरबाइन, इसलिए इस तरह लाइन्स आ रही है आपके पास। ठीक है, ये नहीं है, ये समझ लें हेड है, ये हेड बता रहा है, ये आपके हेड है, ये इसकी टेल है। हेड रेस और टेल रेस यानी अपर रिजर्वायर लोअर रिजर्वायर। सही है, अब ये देखें यहां पर क्या है आपके पास, पेल्टन में हेड हाई है, फ्लो रेट कम है। फ्रांसिस में क्या है, फ्रांसिस में लो टू मीडियम हेड है, लेकिन फ्लो रेट भी क्या है, मीडियम टू हाई, यानी फ्लो रेट इसका मीडियम टू हाई तक जा सकता है। सही, तभी देखिए यहां तक कंटिन्यू हो रहा है, यानी मीडियम टू हाई, मीडियम टू हाई। ठीक है, फिर आपके पास क्रॉस फ्लो आ जाता है। क्रॉस फ्लो मीडियम हेड के यूज होता है, फ्लो रेट कम है। ठीक है,
और इसी तरह आपके जो का प्लान है, हेड कम होता है, फ्लो रेट ज्यादा है, फ्लो रेट ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह ये है आपके पास स्पेसिफिक स्पीड। अब मैंने बताया था स्पेसिफिक स्पीड, हम ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक इंडेक्स होता है किसी भी टरबाइन की एफिशिएंसी को निकालने के लिए, ये हम यानी या डिफरेंट टरबाइन्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये स्पेसिफिक स्पीड ना टरबाइन टू टरबाइन वेरी करेगी। लेट्स सपोज बात करें अगर हम ये क्या बोलते हैं इसको, पेल्टन। पेल्टन टरबाइन में अगर स्पेसिफिक स्पीड अगर हम कम रखेंगे, ज्यादा रखेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कम स्पेसिफिक स्पीड पे यानी लो स्पेसिफिक स्पीड पे इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। इसी तरह इसकी रेंज यहां से 0 to 1 है। इसी तरह यहां से यानी 0 से यानी तकरीबन 0.5 से लेकर अराउंड 4 जो स्पेसिफिक स्पीड रेंज है आपके पास किसकी है, फ्रांसिस की। क्योंकि मैंने फ्रांसिस के बारे में बताया था कि हम इसको मीडियम टू हाई फ्लो रेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और मीडियम हेड भी होता है, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है फ्रांसिस टरबाइन, क्योंकि इसमें कंबाइंड फ्लो हो रहा होता है, रेडियल और एक्सियल दोनों। ये एडवांस टाइप है और यही मोस्टली यूज हो रही होती है, सही है। तो इसमें आपके पास ये काम हो रहा होता है। इसके अलावा क्या है आपके पास कि इसमें आपके पास टरबाइन जो है ये आपका है कैप्लन टरबाइन। तो कैप्लन टरबाइन में ये होता है कि सॉरी ये आपका है कैप्लन, ये पेल्टन था। कैप्लन टरबाइन आपका लो हेड और इसकी स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें फ्लो रेट सबसे ज्यादा होता है, तो स्पेसिफिक स्पीड में हाई में ये आपको ज्यादा एफिशिएंसी देगा, सही। ये चीज ये बताया हुआ कि लो हाई हेड के लिए हम ये यूज करते हैं पेल्टन, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस और हाई हेड के लिए कैप्लन, सही। ये चीज यहां लिखी हुई, सही है, ये पढ़ लीजिएगा मेरे ख्याल में। इसके अलावा ये मैंने बताया कि पेल्टन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जैसे यहां बताया हुआ था। पेल्टन की स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम है, सॉरी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड किसकी है, कैप्लन की। बस ये आगे ये चीज कंटिन्यू हो रही है, समरी बनी हुई है, तो आई थिंक ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताया मैं कुछ, सही है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। ये कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं इसके हाइड्रो पावर प्लांट के, सही है। और ये ऐसे हैं कि आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे। इसमें फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एमिशन कार्बन एमिशन बहुत कम होते हैं, सही है, एडवांटेज होगा इसके। और मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायर होती है इसमें, फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिसएडवांटेज है कि डैम लगाने होंगे, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हिल्स वगैरह देखने होते हैं हमें, तो ये होता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ये ऐसी चीजें जो खुद पढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल टुडे। अल्लाह हाफिज।